नमस्ते। तो सर्दियां आ गई हैं और उनके साथ ही लौट आया है उत्तर भारत का वो जाना पहचाना जहरीला धुआं। देखिए, ये सिर्फ धुंध नहीं है, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है जो हर साल आती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हर साल ये कहानी क्यों दोहराई जाती है और क्या इसका कोई हल भी है। 500 से ज़्यादा ये नंबर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब हवा कितनी जहरीली है, उसका मीटर जब 500 पार कर जाए तो समझिए ये एक रेड अलर्ट है। ये सीधा सीधा एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का अलार्म है। अब इसकी गंभीरता को जरा ऐसे समझिए। 500 का AQI मतलब एक दिन में 20 से ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर का नुकसान। जी हाँ, 20 सिगरेट। और ये नुकसान उन लोगों को भी हो रहा है जिन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में सिगरेट को हाथ तक ना लगाया हो। सोचिए हमारे फेफड़ों पर क्या बीत रही होगी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई हर साल यही कहानी क्यों? क्या ये कोई ऐसी आफत है जिससे हम बच ही नहीं सकते, या फिर कुछ और बात है? अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस सालाना स्मॉग इमरजेंसी की। फिर इसके पीछे की वजहों का जो परफेक्ट स्टॉर्म है उसे समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसके क्या-क्या सॉल्यूशंस हैं। और फिर बात होगी कि सरकार की पॉलिसीज असल में काम कैसे कर रही हैं। और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, द एनुअल स्मॉग इमरजेंसी। एक ऐसा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जिसके बारे में अब तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये आने वाला है। हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता क्या है, जहरीले धुएं की एक मोटी चादर पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को अपनी चपेट में ले लेती है। इसका असर, लाखों बच्चों के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं, फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, और सच कहूं तो बाहर निकलकर सिर्फ सांस लेना भी एक जंग जैसा हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस संकट की जड़ क्या है? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। असल में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। मतलब कई सारी चीजें एक ही टाइम पर एक साथ गलत हो जाती हैं। अगर हम प्रदूषण के बड़े सोर्सेज पर नजर डालें तो ये चार्ट एक मोटी मोटी तस्वीर दिखाता है। और यहाँ देखिए, करीब 40% हिस्सेदारी खेती किसानी से जुड़े कारणों की है। जी, 40%। ये बात शायद बहुत से लोगों को हैरान कर सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग गाड़ियों या फैक्ट्रीज को ही सबसे बड़ा विलन मानते हैं। पर कहानी सिर्फ इन अलग-अलग सोर्सेज की नहीं है। असली खेल तो ये है कि ये सब एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। सोचिए, एक तरफ किसान पराली जला रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त मौसम बदलता है, हवा की रफ्तार धीमी हो जाती है, वो ठंडी और भारी हो जाती है, और ऊपर से हिमालय की जो लोकेशन है ना, वो एक दीवार की तरह काम करती है। तो ये सारी जहरीली हवा एक बड़े कटोरे में, एक बड़े बाउल में फंस के रह जाती है, कहीं जा ही नहीं पाती। और जब हम खेती की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है पराली जलाने का। अब देखिए, धान की फसल कटने और गेहूं की बुवाई के बीच किसानों के पास टाइम बहुत कम होता है। तो ऐसे में आर्थिक दबाव में खेत को जल्दी और सस्ते में तैयार करने का यही तरीका उन्हें सबसे आसान लगता है। तो ठीक है, वजह तो हमने समझ ली, जो कि काफी सारी हैं। पर क्या इसका कोई हल है, कोई सोल्यूशन है? चलिए अब जरा उन उपायों पर नजर डालते हैं जो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपनाए जा रहे हैं। अच्छा, सॉल्यूशंस को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है टेक्नोलॉजी वाले जुगाड़, और दूसरे हैं पॉलिसी यानी सरकारी नीतियां। अब ये स्मॉग टावर जैसी टेक्नोलॉजीज सुर्खियां तो खूब बटोरती हैं, पर ये असल में कितने असरदार है, इस पर अभी भी सवालिया निशान है। वहीं दूसरी तरफ GRAP या BS6 जैसे नियम कानून हैं, जिनमें लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाने का दम तो है, पर असली चुनौती है इन्हें सख्ती से लागू करवाने की। तो चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं और देखते हैं कि सरकारें इन सॉल्यूशंस को जमीन पर उतारने के लिए कर क्या रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैप की। इसे आप एक तरह का इमरजेंसी एक्शन प्लान समझिए। मतलब ये प्रॉब्लम को होने से नहीं रोकता, बल्कि जब हवा की क्वालिटी बहुत खराब या गंभीर लेवल पर पहुंच जाती है, तब ये एक्शन में आता है। जैसे कंस्ट्रक्शन रुकवा देना या ट्रकों की एंट्री बंद कर देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग लगने के बाद आप कुआं खोद रहे हों। अब आते हैं पराली की समस्या पर। इससे निपटने के लिए सरकार की एक स्कीम है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट या CRM स्कीम। इसमें होता क्या है, किसानों को सब्सिडी दी जाती है, हैप्पी सीडर जैसी मशीनें दी जाती हैं, और उन्हें एजुकेट भी किया जाता है।
पहल तो अच्छी है, पर इसकी कामयाबी इस पर टिकी है कि ये असल में कितने किसानों तक पहुंच रही है और जो मशीनें दी जा रही हैं वो वाकई में असरदार और किफ़ायती हैं भी या नहीं। और हाँ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अब पूरे देश में BS6 फ्यूल्स और इंजन स्टैंडर्ड लागू हो चुके हैं। ये बहुत ही सख्त नियम है। आसान भाषा में कहें तो अब हमारी गाड़ियों का पेट्रोल डीजल पहले से कहीं ज़्यादा साफ है, जिससे धुआं भी कम जहरीला निकलता है। ये हवा को साफ रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इतनी सारी कोशिशें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी है, पॉलिसीज़ हैं, लेकिन फिर भी हर साल हालत जस की तस। तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? असली चुनौतियां हैं कहाँ? ये टेबल देखिए, ये हमें असली पिक्चर दिखाता है कि कैसे सारी मुश्किलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। खेती की बात करें तो असली मुद्दा किसान की आर्थिक मजबूरी है। शहरों को देखें तो जाम और अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होना एक बड़ी समस्या है। इंडस्ट्री की तरफ देखें तो नियमों का पालन करवाना एक चुनौती है। और इन सब के ऊपर गवर्नेंस, मतलब अलग अलग राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन की भारी कमी। और जब तक ये सब मिलकर काम नहीं करेंगे, कोई भी बड़ा और असरदार हल निकलना बहुत मुश्किल है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि हम जो भी सॉल्यूशंस अपना रहे हैं, क्या वो सिर्फ बीमारी के लक्षणों का इलाज कर रहे हैं या फिर बीमारी की जड़ पर चोट कर रहे हैं? इस सवाल पर सोचना शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।